रिश्तेदारों में से भी किसी ने कोई साथ नहीं दिया। वो भी हमें ये कहना चाहती हूँ बस हमारी मदद करें और मेरे शोहर का इलाज हो जाए। मुझे अपने शोहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेरे शोहर का इलाज हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर सकते। सबसे बड़ी टेंशन इनकी आंखों का है कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। खुद कमाती हूँ, बच्चों को भी पालती हूँ, और हमारे बच्चों की ना तो पढ़ाई अच्छी हो रही है ना परवरिश अच्छी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास। आज मैं एक ऐसी स्टोरी के साथ मौजूद हूं। ये हमारे भाई हैं, ये देख नहीं सकते, हालांकि ये घर का सरबराह हैं जो कि देख नहीं सकते। इनकी 1.5 साल हो गए इनकी आंखों की रोशनी को गए हुए। किस तरह से इनके साथ ये मामलात पेश आए और किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन भाई, ये कैसे आपके साथ आया और क्या मामलात बने कि आपकी ये आंखों का मसला कब से है आपको? ये ना मेरी नज़र कमज़ोर लगती थी मुझे, तो मैं चेक कराने के लिए गया। जो जिससे मुआयने करते हैं ना मशीन, वो लाइट सी होती है तेज़ सी, जिससे चेक करते भी आंखों में कोई मसला है, वो ही डली है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चल रहा, 1-2 दिन में ये ख़त्म हो गई, बिल्कुल बंद हो गई है। 1.5 साल हो गए इसको। अब ये दूसरी है, ये 2 महीने हो गए, ये भी ख़त्म हो गए बिल्कुल। अच्छा, तो आप पहले आपको बिल्कुल सही नज़र आता था? बिल्कुल सही नज़र आया। काम करता था मैं, फ्लोर पॉलिश का, रगड़ाई का काम करता था, बिल्कुल सही काम करता था, किसी की ज़रूरत नहीं थी हमें। तो आप ये कहाँ से चेक करवाने के लिए गए थे? ये मुल्तान चुंगी पे है हॉस्पिटल है, उसमें आँखों वाला, उधर से चेक कराने के लिए गया था। तो उसकी रोशनी से आपने उनको दोबारा बताया नहीं कि यार मेरे साथ ये मामला? मैं गया था, वो कहते हैं आँख कमज़ोर है, ऐसे होगा, दूसरी आँख भी तो है ना, वो क्यों नहीं गई? तो कहते हैं आपकी आँख का कोई मसला है, पीछे से वो बंद हो गई है। तो मैंने कहा मेरी आँख तो ठीक, फिर ड्रॉप दिए लेकिन नहीं कोई मसला। सारे हॉस्पिटलों में चेक कराया, कोई मसला नहीं है। फिर मैं सुकून से काम करता रहूँ। अब 2 महीने हो गए, ये भी बंद हो गया, अब काम से बिल्कुल अच्छा, पहले एक आंख के साथ वाक़या हो, उसके बाद फिर दूसरी आंख के साथ हो? हाँ जी, फिर दूसरी आँख गई। तो कोई मतलब अब ये आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं? आपके जो घर के अखराजात हैं किस तरह से पूरे होते हैं? अब मेरी बेगम है बेचारी, काम करती है, तो और कोई हमारा कमाने खाने वाला नहीं, मैं अकेला ही था बस कमाने वाला। वो भी मेरे साथ मौजूद है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, इनकी मिसिस को, जो कि 1.5 साल से ख़ुद कमा रही हैं, ख़ुद अपने बच्चों का भी कर रही हैं, अपने हस्बैंड को भी संभाल रही हैं। किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या नाम है आपका? नाइला। ये आपकी शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं। तो 9 साल से ये एक वाकई तो 1.5 साल से बना है, उससे पहले ये बिल्कुल ठीक कमाते जी, थे? उससे पहले ये खुद काम करते थे, खुद कमाते थे, कोई परेशानी नहीं थी, कोई मसला नहीं था। मेरे 2 बच्चे हैं। अब 1.5 साल से बहुत मसला बना हुआ है, तो काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी टेंशन इनकी आंखों का है कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। खुद कमाती हूँ, बच्चों को भी पालती हूँ, और हमारे बच्चों की ना तो पढ़ाई अच्छी हो रही है ना परवरिश अच्छी हो रही है। तो आप ही बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं भाई, अभी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो बच्चे कब से स्कूल नहीं जा रही? जब से इनका वाकया हुआ है तब से स्कूल नहीं जा रहे या? जी जी, इनको बच्चों को 1.5 साल तकरीबन हो गया, जब से इनके पापा की आंखों का मसला बना है ना, ये काम पे नहीं जा रहे, तब से हमने बच्चों को छुड़वाया हुआ है। क्योंकि फ़ीसें जो है ना हमसे नहीं भरी जा रही थी। ये आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ते गए हैं क्योंकि इनसे काम हो ही नहीं रहा था। इनकी नज़र का बहुत मसला बन गया था, इन्होंने फिर काम छोड़ दिया है। तो आप ही ये जिस हॉस्पिटल में गए थे आपने दोबारा वहाँ नहीं लेके गई? आपने बताया नहीं कि यार ये हमारे साथ ये मामलात बन गए, इनकी दूसरी भी आँख चली गई? उन्होंने कुछ बताया नहीं आपको? हम गए थे तो उन्होंने कहा कि ये आपकी आँख की कमज़ोरी है, जो है ना सही नहीं हो सकती, रसोलियाँ हैं इनकी, तो ऐसे हो सकता है कि इनका ऑपरेशन हो, पहले CT स्कैन करवाया जाए, फिर इनकी MRI करवाएंगे, फिर उसमें कोई हल निकालेंगे तो बताएंगे। जो है ना उसमें बताते हैं कि इनका ऑपरेशन हो सकता है, जिसके लिए ना हमारे पास पैसे नहीं है। MRI भी कम से कम 20,000 की करते हैं और CT स्कैन के लिए भी बहुत पैसे मांगते हैं, जो हमारे पास अभी नहीं है। तो ये MRI का इन्होंने कब बोला था कि MRI कब करवानी है? MRI तो उन्होंने कहा था कि पहले वो कहते थे कि आँख का इलाज नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि हम जब दोबारा 2-3 दफ़ा गए हैं ना, उन्होंने कहा कि आप MRI करवाएं, फिर उसमें पता चल जाएगा कि आपका इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कितना बताया कि कितना मतलब कि प्रोसेस इसमें कितने कीमत लग जाएगी, कितना खर्चा वगैरह आ जाएगा? 20,000 का बताया था उन्होंने कि MRI के 20,000 रुपये जो है ना हो जाएंगे। पहले जब हमने पता करवाया था ना, तब कहते थे कि 16,000 रुपये की हो जाएगी, लेकिन अब आके जब इनका बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हुआ है ना आँख का, तो हमने पता करवाया, उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये लगेंगे। तो
वो MRI आप टेस्ट करवा लें, करवा के तो फिर हम इनका इलाज बता देंगे हो सकता है कि नहीं। तो अच्छा आप ही मुझे ये बताएं, जिस घर में आप रहती हैं ये आपका अपना घर है या किराए का ही है? नहीं भाई, हमारा घर किराए का है, अपना नहीं है। तो ये किराया इसका कैसे अफोर्ड करती हैं आप? भाई खुद काम करती हूँ, खाने पीने के जो है हम अपने खर्चे बहुत कम करते हैं, कभी खा लिया कभी ना खाया, बच्चों को है हम खिला पिला लेते हैं। और जो घर का खर्चा है ना वो मेरे बहुत मुश्किल से हो रहा है, और किराया भी मेरा कम से कम कोई 4-5 महीने का जो ना जमा हुआ है जो देने वाला है मेरा। तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है कि मैं किराया कहाँ से दूँ। तो अभी कितना कमा लेती हैं आप मंथली, आपके कितनी सैलरी आ जाती है आपकी? मेरा भाई कम से कम 15,000 आता है। तो 15,000 में किराया कितना है घर का? 8,000 रुपया किराया है। तो 8,000 में तो मुझे नहीं लगता कि 8 बीच में से किराया चला गया और बीच में बचे 7,000 रुपये। तो 7,000 में कैसे आप घर का चला लेते भाई हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, मैंने कोई 4-5 महीनों से किराया भी नहीं दिया, अभी मैंने किराया रोक के रखा हुआ है, और किराया रोकने की वजह से मैं घर का खर्चा चला रही हूँ। अगर किराया देती हूँ तो घर का खर्चा नहीं चलता। तो मालिक मकान जो घर के हैं वो कोई सपोर्ट वगैरह करते हैं आपको, या मतलब कि वो मांगते हैं किराया? जी वो मांगते हैं, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा है कि आप साथ साथ ना किराया दें, हमें थोड़ा थोड़ा करके 1-1 महीने का करके दें, इस तरह आपके ऊपर चढ़ता जाएगा किराया, फिर आप कहाँ से देंगी। तो आपकी मेहरबानी है कि आप हमें किराया दें। और इस तरह हमें मकान भी नहीं छोड़ने देते कि कहीं हम मकान छोड़ के चले गए तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि आप साथ साथ देने की कोशिश करो। तो आप ही कोई आपको कोई रिश्तेदार वगैरह ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके या आपको कोई सपोर्ट करे? कोई रिश्तेदार नहीं है आपका, किसी ने हेल्प नहीं की? भाई ये सब रिश्तेदारों में से भी किसी ने कोई साथ नहीं दिया, वो भी हमारे जैसे ही हैं, गरीब जैसे हम हैं। तो कभी कोई आते हैं हाल चाल वगैरह पूछने के लिए तो 500-1000 दे जाते हैं दवाई के लिए, लेकिन जिस तरह का मेरे मियाँ का इलाज होना चाहिए ना उस तरह की मदद कोई नहीं करता। तो मैं अपने मियाँ का इलाज करवाना चाहती हूँ। तो देखा नाज़रीन आपने किस कदर ये किस हालात में ये कि इनका खाने पीने का जो हमारी जो जिस तरह से हम जीते हैं, हम लोग अपनी हर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, इसी तरह से सेम सिचुएशन इनकी भी है। तो किस कदर ये अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी अच्छी ज़्यादा मदद हो कि मैं अपने बच्चों के लिए बीवी के लिए कमा सकूँ सही सही, तो इसको काम ना करना पड़े बस। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? मैं ये कहना चाहती हूँ बस हमारी मदद करें और मेरे शोहर का इलाज हो जाए। मुझे अपने शोहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेरे शोहर का इलाज हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कितने बच्चे हैं आपकी? मेरे 2 बच्चे हैं। जी तो ये थी सारी इनकी कहानी। कोई अल्लाह का नेक बंदा जो है इनकी हेल्प करना चाहे, इनकी मदद करना चाहिए, इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है नीचे। खुदा के लिए हेल्प के लिए कॉल कीजिएगा, फालतू कॉल मत कीजिएगा। इसी तरह मुज़म्मिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।